एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जिन्हों उन मरे हुए आइस बियर्स के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि अराइज, और हम देखते हैं कि वो उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। और तभी सीन शूट होता है और हमको गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और बेक बोलता है कि कितना टाइम हो गया है और हान बोलता है कि लगभग 3 घंटे हो गए हैं। और तभी वोंगडू सू बोलता है कि मुझे तो लगता है कि अभी तक जिन्हों मर गया होगा और वो बोलता है कि मेरी तो ये ट्रिप वेस्ट ही गई। पर लेकिन एक सेकेंड, सॉन्ग जिन्हों तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर भी नहीं है ना, तो फिर वो असॉल्ट टीम के साथ अंदर कैसे चला गया। और तभी यान बोलता है कि वो मेरा फ्रेंड है। सॉन्ग जिन वो सी लेवल गेट में इंटरेस्टेड था तो इसलिए मैंने उसको अंदर जाने दिया। और तभी वोंगडू जाने लगता है, वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, और आन चैन की सांस लेता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंगडू उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वोंगडू बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं ये बोलूंगा, तुम होते ही कौन हो। और तभी हम देखते हैं कि बेक उसका हाथ पकड़ लेता है और बेक बोलता है कि वोंगडू उसको छोड़ो। और वोंगडू बोलता है कि क्या तुम मुझको ऑर्डर दे रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी मैजिक पावर बाहर आने लग जाती है। और हान बोलता है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो एसरा का हंटर की फाइट हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पंच मारते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी सीन शूट होकर हम देखते हैं कि किम सॉन्ग जिन वो की टीम की तरफ ही जा रहा होता है। और तभी वो देखता है कि आइस भी तो मरे पड़े होते हैं और ये चीज देखकर वो उनकी तरफ और जल्दी बढ़ने लग जाता है। और तभी सीन शूट होकर हम देखते हैं कि चीफ ने उन दोनों के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो उनकी फाइट रुकवा देता है। और चीफ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हो, पर लेकिन 2 महीने पहले मैंने सॉन्ग जिनवू की पावर को देखा था, पर लेकिन असल में तो वो एक ई रैंक करप्टर है और यही उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकला था और कुछ मैजिक बीस्ट ने आपके भाई को मार दिया था। और वोंगडू बोलता है कि अच्छा तो तुम ये बोलना चाहते हो, ये तो ऑब्वियसली एक झूठ है, मेरे हिसाब से तो मिस्टर यो ने उनको मारा था। और चीफ बोलते हैं कि फिर तुम सॉन्ग जिनवू के पीछे क्यों पड़े हो। और वोंगडू बोलते हैं कि ये तो एक एक्सरसाइज है सॉन्ग जिनवू को मारने की। और तभी हम देखते हैं कि वोंगडू को एक मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनवू की टीम एंजॉय कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि किम उनको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि असॉल्ट टीम सारी ही मर चुकी है खाने और ठंड की वजह से, और तुम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, तुम लोगों को ये कपड़े किसने दिए। और हम देखते हैं कि किम तलवार निकाल लेता है अपनी और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी सॉन्ग जिनवू आकर उसको धक्का देता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि ये तो एक नई मुसीबत लेकर आया था, तो चलो ठीक है बाहर आ जाओ, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग यहीं पर हो। और हम देखते हैं कि आइस अल्फा वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि यही है वो बॉस। और तभी वो बॉस बोलता है कि चलो कोई तो इनमें से अच्छा है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि क्या तुम हम सभी को ट्रैश बोल रहे हो। और तभी वो बॉस बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। ये चीज सुनकर सॉन्ग जिनवू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि फक, ये कैसे हो गया है। जब वो अपने मन में सोचता है कि ये सिस्टम की वजह से हो रहा होगा। और उनका बॉस बोलता है कि इस बंदे ने मुझे बताया कि उन ह्यूमंस के बीच में एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बंदा है। और तभी हम देखते हैं कि इतने में ही सॉन्ग जिनवू उसी बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है और उनका बॉस ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनवू उसी बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उनका बॉस बोलता है कि तुम एक आम ह्यूमन नहीं हो, तुम इन ह्यूमंस के बीच में कर क्या रहे हो, तुमको नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। हमें हमेशा ये एक आवाज सुनाई देती रहती है जो कि बोलती कि ह्यूमंस को मार डालो, पर लेकिन जब मैं तुमसे मिला मुझे वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि अच्छा एक वॉइस, ये तो सिस्टम की कमांड जैसे ही मिलजुल रहा है। और वो बॉस बोलता है कि हमको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पीछे ह्यूमंस खड़े हैं वो मेरे हवाले कर दो और फिर मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और मैं तुमको बाहर जाने दूंगा। क्या तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। और तभी सॉन्ग जिनवू बोलता है कि तुम कौन हो, तुम ह्यूमंस के साथ फाइट क्यों करते हो। और वो बॉस बोलता है कि हम। और तभी हम देखते हैं कि कुछ ग्लिच होता है और वो बात वही फिर से बोलने लग जाता है कि वो ह्यूमंस मेरे हवाले कर दो। और सॉन्ग जिनवू ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हुआ था। और फिर सॉन्ग जिनवू स्माइल करता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। और वो बॉस बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारे एनिमी बनना चाहते हो। और हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनवू शैडो आर्मी को समन कर लेता है और सॉन्ग जिनवू की टीम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है ये चीज देखकर। और उनका बॉस बोलता है कि मरने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना।
और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि अच्छा सच में। और हम देखते हैं कि वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और सॉन्ग जिनवू की टीम वाले बचते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी कुछ एल्फ्स उनके ऊपर अटैक करते हैं पर लेकिन और तभी सॉन्ग जिनवू आकर उनको मार देता है। और सॉन्ग जिनवू अपने मन में सोचता है कि मेरे सोल्जर्स मरेंगे नहीं पर लेकिन उनको मैजिक पावर चाहिए और उनका बॉस तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि वो बॉस सॉन्ग जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है और सॉन्ग जिनवू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि बल्कि मैं तो इसको इग्रिस के साथ भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर की जरूरत है। और वो बॉस बोलता है कि मेरा नाम बरुका है, तुम्हारा क्या नाम है? और जिनवू बोलता है कि मेरा नाम सॉन्ग जिनवू है। और ये चीज बोलकर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी बरुका जिनवू के डैगर के ऊपर अपना पैर रख लेता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है पर लेकिन सॉन्ग जिनवू अपने डैगर को डिसअपीयर कर देता है और जल्दी से दूसरे हाथ में लगाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन वो उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी बरुका सॉन्ग जिनवू को एक बहुत जोर से लात मारता है जिससे कि सॉन्ग जिनवू बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि बरुका के ऊपर फायर बॉल से अटैक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो तो उसके मैजिक बीस्ट ने किया होता है। और इतने में हम देखते हैं कि किम को भी होश आ जाता है और वो अपनी तलवार उठाकर सॉन्ग जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि बरुका भी उसके अटैक से बच जाता है और तभी बरुका भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सॉन्ग जिनवू देखता है कि किम भी उसके ऊपर पीछे से आ रहा होता है और सामने से बरुका आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनवू बर्फ उड़ा देता है और बरुका बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नीच ट्रिक है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक शैडो सोल्जर निकलता है और तभी हमको थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सॉन्ग जिनवू की तरफ बढ़ रहा होता है और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि किम चुल मुझे पता था ये। और हम देखते हैं कि वो इग्रिस को समन कर लेता है और इग्रिस अपने नीचे सॉर्ड मारकर बर्फ को उड़ा देता है और इग्रिस किम चुल को मार देता है। और तभी सॉन्ग जिनवू अराइज बोलता है जिससे कि वहाँ पर वो शैडो सोल्जर बन जाता है और वो शैडो सोल्जर बरुका के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसको पीछे धकेल देता है। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा और हम देखते हैं कि वो उसको नेम बहुत पसंद आता है। और तभी बरुका उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि बरुका और आयरन की फाइट होने लग जाती है और तभी आयरन उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन बरुका उसको डॉज कर जाता है। और हम देखते हैं कि सॉन्ग जिनवू की टीम वाले ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। और तभी बरुका बोलता है कि तुम और वो नाइट सोल्जर चलो सभी मेरे ऊपर एक साथ अटैक करो। और सॉन्ग जिनवू बोलता है कि तो चलो ठीक है। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि कभी इग्रिस उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और कभी आयरन अटैक कर रहा होता है और कभी सॉन्ग जिनवू अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो उन तीनों को एक साथ ही हैंडल कर रहा होता है। और तभी आयरन गुस्सा हो जाता है और वो बहुत जोर से दहाड़ता है और बरुका बोलता है कि मुझे पहले तुमको मारना होगा। और बरुका आयरन के ऊपर अटैक कर देता है और तभी पीछे से इग्रिस आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि बरुका उसके अटैक को डॉज करके हवा में उड़ जाता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू पीछे से अपने डैगर के उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो मरा नहीं होता है। और जिनवू बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो देखता है कि उसकी आर्मी के तो सभी बंदे मर चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर बरुका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बरुका जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी जिनवू अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है पर लेकिन बरुका उसके अटैक को डॉज कर जाता है। और वो बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ अपने वेपन को ऐसे फेंक रहे हो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनवू अपने डैगर को पीछे वापस बुला लेता है और तभी बरुका को ये चीज रियलाइज हो जाती है और वो बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को रोक पाता है। और तभी जिनवू आयरन को बुलाता है जो कि उसको नीचे से आकर पकड़ लेता है और जिनवू को मैजिक बीस्ट उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देते हैं जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि बरुका आयरन को काट कर बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में एक कट लग जाता है अचानक से पर लेकिन वो कट तो हम देखते हैं कि जिनवू ने ही लगाया होता है। और जिनवू बोलता है कि ये अब डिसाइड हो चुका है। और बरुका बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये अभी ओवर नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि आयरन फिर से खड़ा हो जाता है और आयरन बरुका के ऊपर अटैक कर देता है और जिनवू भी वहाँ से चला जाता है और आयरन तो बरुका को मार ही देता है। और जिनवू बोलता है कि मैंने तुमको बोला था कि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि जिनवू का लेवल भी अप हो जाता है और जिनवू बोलता है कि फाइनली मैंने उसको मार दिया। और तभी आयरन बरुका को अपने वेपन से मारे जा रहा होता है और जिनवू बोलता है कि आयरन रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में टेंशन है। और आयरन मैजिक बीस्ट के साथ मिलकर नाचने लग जाता है और जिनवू अपनी टीम के पास वापस चला जाता है और वो लोग ये चीज देखकर खुश हो जाते हैं कि ये खत्म हो चुकी है फाइट। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाहर जाने का गेट ओपन हो जाता है और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये चीज देखकर। और सॉन्ग जिनवू बरुका को देखता है और तभी हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। हान बोलता है कि एक हफ्ता हो गया उनको अंदर गए हुए। और तभी वो लोग देखते हैं कि रेड गेट ब्लू गेट में कन्वर्ट हो जाता है और बेग ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि किम ने उनको हरा दिया है। पर लेकिन वो देखता है कि वो
वो तो पार्क और गो होते हैं और बेक बोलते हैं कि दूसरे हंटर्स कहाँ पर गए और तभी वहाँ से सॉन्ग जिनवो और आन बाहर आ जाते हैं और मिस्टर आन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो गेट भी बंद हो जाता है और बेक अपने मन में सोचता है कि क्या ये रो रैंक हंटर्स ही बचे हैं, मुझे नहीं पता है कि अंदर क्या हुआ होगा। और तभी जिनवो वहाँ से जाने लगता है और बेक उसको रोक के बोलता है कि 1 सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और सॉन्ग जिनवो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, जो भी आपको पूछना है आप अपनी टीम से पूछ सकते हैं। और हम देखते हैं कि बेक को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको फिर से रोक देता है और वो बोलता है कि इस एक्सीडेंट में 6 गिल्ड के मेंबर मिसिंग हैं और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो इसलिए मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और जिनवो बोलता है कि हाँ ये चीज सेंस तो बनाती है, लेकिन मैंने तुम्हारी टीम के 2 बंदों को बचाया है, तो इसलिए क्या आप मुझे थैंक यू नहीं बोलेंगे। और तभी हम देखते हैं कि बेक शांत हो जाता है और बेक बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे ऐसे बात की, और फिर वो उसको थैंक यू बोलता है। और हम देखते हैं कि जिन्हों अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है और बेक पार्क से पूछते हैं कि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था और ये इतना पागल सा क्यों दिख रहा है। और पार्क बोलते हैं कि असल में तो मुझे भी नहीं पता है, उस बॉस के हराने के बाद इनका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और बेक अपने मन में सोचता है कि ये बुरा आदमी नहीं है और बेक मिस्टर हान को जिन्वो को अपनी गिल्ड के अंदर लाने के लिए बोलते हैं और मिस्टर आन मान भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि जिन्वो हान को उसके घर ड्रॉप कर देता है और हान उसको थैंक यू बोलती है। और जिन्वो घर जा ही रहा होता है और उसके हाथ में एक डैगर होता है और वो बोलता है कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि जिन्हों ने बारूका को 3 बार शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की होती है, पर लेकिन उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं पाती है और उसके तीनों अटेम्प्ट ही फेल हो जाते हैं। और जिन्हों बोलता है कि मैंने सारा दिन काम किया पर लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। और हम देखते हैं कि वो अपने घर चला जाता है और वो अपनी फाइट को याद कर रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है कि ये तीसरी बार हो चुका है। और तभी उसकी सिस्टर उसको ब्रेकफास्ट के लिए आवाज देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जीनू जिन्वो के पास आया होता है और जिन्वो बोलता है कि क्या तुम ये कॉस्ट्यूम पहन कर जाओगे। और जिन्वो बोलता है कि हाँ तो चलो चलते हैं। और जिन्वो बोलता है कि चलो ठीक है जो भी हो, हमको रास्ते में किसी और को भी पिक करना है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हान होती है। और जिन्वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और जिन्वो बोलता है कि क्या तुमको रात अच्छे से नींद आ गई थी। और ये चीज देखकर तो जिन्वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो गलत सोच लेता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या इन दोनों ने कल रात एक साथ बिताई थी। और जिन्हो बोलता है कि बहुत में से हाँ तो अंडर एज है। और जिन्हो बोलता है कि तो फिर, और जिन्हो ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और जिन्हो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। और हम देखते हैं कि वो जाने लगते हैं और जिन्हो बोलता है कि चलो जल्दी चलते हैं और इसको जल्दी से कंप्लीट करके वापस आते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। गाइस अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।